यस मैम। ठीक है। तो मैं पढ़ाई थी डिहाइड्रेशन, मैंने बोला डिहाइड्रेशन इज द एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और द फॉस्फोरिक एसिड एंड इधर पे भी सिट्ज़िफ रूल अप्लाई होता है और मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज द मेजर वन। ठीक है। सो 2-butene is the major product and alcohol is converted into alkene by dehydration. Dehydration requires the presence of H2SO4. In case of tertiary alcohols, more than one alkene can be formed and ease of dehydration follows the following mechanism: tertiary, then secondary and then primary. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और प्राइमरी लेस स्टेबल होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा टर्शियरी का डिहाइड्रेशन पहले होता है। नाउ एलिमिनेशन रिएक्शन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एलिमिनेशन रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एंड इट इज़ द मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। ओके, सो ये इसके दो मैकेनिज्म्स हैं, एक है E1, एक है E2। तो बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन किस किस की कौन कौन से टाइप्स की होती है? एक 1-1 एलिमिनेशन हो सकता है, मीन्स दोनों 1-1, मतलब अगर ये 1 है तो दोनों एटम्स इसी में से रिलीज होंगे, रिमूव होंगे। 1-2, so this is if 1 this is and this is 2, then 1 from here, 1 from here। 1-3, if there is one more carbon, so first, second and 3, the first from this, third from this, and this these are the types of elimination reaction. So what is happening here is uh, a group or two atoms are released and a formation of double bond takes place. So E1 and E2 mechanism, E1 को हम कहते हैं बायोमोलिक्यूलर, E2 को हम कहते हैं यूनिमोलिक्यूलर। वो किस लिए कहते हैं देखते हैं हम। सो E2 mechanism of elimination is what? It is a single step process सबसे पहले। ठीक है, सिंगल स्टेप प्रोसेस। सेकेंड, इट इज अ बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन। बायोमोलिक्यूलर क्यों है अभी बताती हूँ। थर्ड, it involves the formation of a transition state। Okay, transition state. So E2 mechanisms involved breaking of Cl in CH bond simultaneously, दोनों एक साथ ब्रेक होंगी। ठीक है, द बेस, जो यहाँ पर बेस आएगा, कोई भी बेस हो सकता है, OH हो सकता है नेगेटिव, कोई भी बेस आएगा और ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है इसको अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, फ्रॉम द कार्बन एटम। एंड साइमल्टेनियसली जब ये होगा तो ये जो लिविंग ग्रुप है ये भी यहाँ से लीव होगा और एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें कि दिस इज ब्रेकिंग, दिस इज लीविंग एंड अ डबल बॉन्ड इज फॉर्मिंग। तो दोनों चीज़ें साथ में हो रही हैं। लिविंग ग्रुप टेक्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर विथ इट, लिविंग ग्रुप अपने साथ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाता है, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। और जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स देने की वजह से यहाँ एक डबल बॉन्ड बन जाती है, इसको हम कहते हैं एल्कीन। ई दिस इज व्हाट E2 मैकेनिज्म। नाउ दिस इज अ वन स्टेप प्रोसेस, कि पूरा एक स्टेप में हो रहा है, तो वन स्टेप प्रोसेस। सेकेंड, both the reactants are involved in the transition state and the overall rate of reaction depends on two things. What? First, the substrate, and second, the base molecule which is attacking. So this is, that is why we say it is a bimolecular reaction। मीन्स इसकी मॉलिक्यूलैरिटी, जब मैं मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर पढ़ाऊंगी तब समझ आएगा। तो जो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी है वो 2 है, इसलिए क्योंकि ये सबस्ट्रेट और बेस दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ओके, सो रेट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, hence it is called as bimolecular। since it is a single step process इसलिए हम इसको वन स्टेप मैकेनिज्म कहते हैं। एंड reaction kinetics is a second order, first order in the base, first order in the substrate।
first order in the base, first order in the substrate. So fourth is it is a second order reaction. So these four characters are the characteristics of E2 mechanism. E2 mechanism समझ आया? कैसे एलिमिनेशन होके एल्कीन बन रहा है? यस? यस मैम। यस, सिर्फ नैन्सी को समझ आया और किसी को समझ नहीं आया? यस मैम। राधा, उज्जू, समझ यस आ रहा है, मैम, आ बस गया। रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं। ओके, रोनित एंड सविता, जतिन, ठीक है। सो नाउ इवन मैकेनिज्म। नाउ इवन मैकेनिज्म है जो इट इज अ डबल स्टेप प्रोसेस। इसमें दो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, और इट इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ओके, सो व्हाट हैपेंस हियर इज कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साथ में नहीं होता, दोनों चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है। सबसे पहले क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ Cl बॉन्ड, लीविंग ग्रुप की बॉन्ड ब्रेक होती है, विच इज फॉलोड बाय ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड। तो पहले लीविंग ग्रुप लीव होता है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में CH बॉन्ड ब्रेक होती है, ठीक है, और न्यू पाई बॉन्ड बनती है। तो हमें पता है जब भी कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है या ट्रिपल बॉन्ड, तो एक सिग्मा होती है, बाकी जो बची हुई बॉन्ड्स होती हैं वो सारी पाई बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है। तो एक सिग्मा, ये बाकी दोनों पाई बॉन्ड्स। सो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है, वन सिंगल बॉन्ड, वन इज सिग्मा, सेकेंड इज पाई। सो इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस। पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप की बॉन्ड ब्रेक होगी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर साथ लेके जाएगा, ठीक है, जिसके कारण इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ विच इज फॉलोड बाय ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड। सेकेंड स्टेप पे CH बॉन्ड ब्रेक होगा, कब? जब बेस अटैक करेगा। सो इन दिस मैकेनिज्म bond broken and the bond made is same as in E2, but they occurs in two steps, not simultaneously. Okay, so first step में ये हुआ, कार्बोकैटायन बना। सेकेंड स्टेप पे क्या हुआ? ये जो कार्बोकैटायन बना है, it readily loses its beta proton to the base. Now this is alpha and this is beta. लीविंग ग्रुप वाले कार्बन एटम को इन्होंने अल्फा बोल दिया, इसको बीटा। यू कैन चेंज द नेमिंग ऑल्सो, बट सिंस इन्होंने ऐसी नेमिंग दी है तो हम इस नेमिंग को लेके चलते हैं। तो जो बीटा हाइड्रोजन है ये लूज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस विच इज जनरली अ सॉल्वेंट इटसेल्फ टू फॉर्म द एल्कीन। अब ये बेस अपने साथ इस H को ले जाएगा और H अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट कर देगा, जिसके कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, जिसके कारण डबल बॉन्ड बनेगी। सो इवन में पहला स्टेप जो होता है वो होता है स्लो, एंड द सेकेंड स्टेप इज द फास्ट स्टेप। एंड ऑलवेज रिमेंबर, स्लो स्टेप, द स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब जैसे E2 मैकेनिज्म था, इसमें तो हमने रेट आराम से लिख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन की, ये सबस्ट्रेट मतलब इस पे एंड द बेस इस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये बायोमोलिक्यूलर है। बट इस इवन मैकेनिज्म में कैसे बोले हम या कैसे रेट लिखें, क्योंकि ये तो दो स्टेप पे हो रहा है। तो ऐसा जब होता है तो वी कंसीडर द स्लोअर स्टेप। तो हम रेट डिटरमाइनिंग या रेट जब लिखेंगे तो वी विल राइट by choosing the slow step. Hence, rate only depends on the substrate. ठीक है, और इसलिए we say it कि even mechanism is a unimolecular mechanism and it is a first order reaction. First order, ठीक है, first order, क्योंकि यहाँ एक ही substrate है, and unimolecular क्योंकि substrate एक ही है. So this means कि even reaction or even elimination is a two-step process. It is a unimolecular reaction and it is a first order kinetic.
समझ आई बात? E1 E2 मैकेनिज्म क्या होता है सबको? यस मैम। यस। यस मैम। यस मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको ये आते हैं ये क्वेश्चंस। नाउ ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी से इन्होंने समझाया है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो क्या होता है। ओके, सो व्हाट हैपेंस हियर इज कि ये एक स्मॉल फ्लास्क है जिसका होल जो है वो छोटा है एंड ये बड़ा है। ठीक है, तो दिस इज, ये इसका होल छोटा है तो इससे धीरे 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 जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो पास होगा, और इसका होल बड़ा है तो फास्ट पास होगा। ठीक है, अब इसको जस्ट ऑपोजिट कर दो, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो। सो व्हाट हैपेंस इज दिस इज फास्ट स्टेप बट दिस इज अ स्लो स्टेप। सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस पे डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप पे। इससे जितना धीरे 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 जाएगा उसके अकॉर्डिंग इससे पास होगा। इससे जितना फास्ट जा रहा है वो मैटर नहीं करता, बट यहाँ से जो ड्रॉप्स निकलेंगी वो मैटर करेंगी। तो इस एक्टिविटी में इन्होंने यही समझाया है कि स्लो स्टेप पे रिएक्शन डिपेंड करती है। ठीक है, नाउ हाइड्रोजनेशन हमने पढ़ लिया था। हाइड्रोजनेशन मींस जब एल्कीन की बात करते हैं तो लिंडलार्स कैटलिस्ट की यूज में की प्रेजेंस में होता है, जो कि पैलेडियम और बेरियम सल्फेट है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम आएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम आएगा एंड एल्कीन बन जाएगा। अच्छा, ये सिस है कि ट्रांस है? एनीवन? ये सिस है कि ट्रांस है? यस, क्योंकि वाई ट्रांस? हु सेड ट्रांस? कोमल? कोमल ने बोला ट्रांस है, तो फिर किसने बोला? मैंने। राधा ने सविता ने बोला। सविता, क्यों लगा कि ये ट्रांस है? हम्म, से ना भूल गई दिस मैं। इज सिस क्योंकि सेम ग्रुप्स ऑन द सेम साइड। ट्रांस क्या होता? ट्रांस होता जब एक कार यहाँ होता, एक कार यहाँ होता, यहाँ। ओके, जब डायगोनली प्लेस्ड होता है दैट इज ट्रांस। सो दिस इज हाइड्रोजनेशन एंड फोर्थ इज बर्क रिडक्शन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमने लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। एंड इसका मैकेनिज्म है, इन द फर्स्ट स्टेप एल्कीन जो होता है वो क्या एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल बन रहा है। फिर ये जो रेडिकल आयन बना है ये प्रोटोनेट होता है अमोनिया की प्रेजेंस में, मतलब हाइड्रोजन यहाँ आके ऐड हो जाएगा। फिर क्या होगा, विच गेट्स फर्दर रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग अनदर इलेक्ट्रॉन। फिर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड ये जो आयन है दिस इज एल्किनिल आयन, एल्किनिल आयन दिस इज, एंड दिस स्पीशीज अगेन प्रोटोनेट होगी और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। So this was the mechanism of Burke reduction. This is very important. अच्छे से पढ़ के जाना है इसको। अब ये देखो, दिस इज ट्रांस। अभी समझ आया सविता ट्रांस क्यों है? ये डायगोनली प्लेस्ड है, सेम ग्रुप्स। यस, ओके। एंड दिस इज सिस रेडिकल, सेम ग्रुप्स। रेडिकल इसलिए क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दिस इज ट्रांस रेडिकल। ओके, विटिक रिएक्शन भी हमने पढ़ ली थी कि जॉर्ज विटिक ने इसको दिया था, इसलिए इनके नाम पे विटिक रिएक्शन बन गई। रिपोर्टेड अ मेथड ऑफ सिंथेसाइजिंग एल्कीन्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। नाउ व्हाट आर कार्बोनिल कंपाउंड्स? जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो। अब कार्बोनिल ग्रुप दो टाइप का होता है, एक होता है कीटोन, एक होता है एल्डिहाइड। ठीक है, तो कीटोन हमेशा और हमेशा बीच में प्रेजेंट होता है, तो इजीली आप आइडेंटिफाई, जैसे कि CH3। एनीवन?
नैन्सी नाम पता नहीं है इसका, क्या नाम है इसका? प्रोपेनन। प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। जब एंड में ओ एन आता है दिस इज कीटोन। ठीक है। अब अगर यहाँ पर क्या किया हमने, अगर हमने लिख दिया CH3 CH2 CH2 दिस इज व्हाट, दिस इज एल्डिहाइड। तो जब इसका नेम एंड होगा वो एंड होगा अल में। तो बताओ 3 कार्बन है, क्या नाम आएगा इसका? प्रोपेनल। यस, प्रोपेनल। सो दीज आर द कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो विटिक रिएक्शन में क्या होता है, जो एल्कीन्स बनते हैं वो बनते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से, मतलब आइदर कीटोन आइदर एल्डिहाइड। ठीक है। दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स and leads to the replacement of carbonyl oxygen by the group double bond CRR, where R and R dash are hydrogen, एक हाइड्रोजन है और एक एल्किल ग्रुप है। ठीक है। There are two main steps in the Wittig reaction. In the first step, nucleophile reagent triphenylphosphine. This is triphenylphosphine. Phenyl is C6H5 and triphenyl मतलब ये 3 है और phosphine. So this is triphenylphosphine. This is a nucleophile. Reacts with a primary or the secondary alkyl halide. This is a secondary or the primary. जैसे R डैश को अगर इनने R को अगर इनने H बोला है तो दिस इज अ प्राइमरी, और अगर यहाँ पे CH3 होता तो दिस वॉज सेकेंडरी। ठीक है। सो या तो प्राइमरी के साथ रिएक्ट करेगा या सेकेंडरी अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, पोटेशियम फॉस्फिनम सॉल्ट। वाई सॉल्ट? क्योंकि यहाँ पे हैलाइड आयन अभी भी जुड़ा हुआ है। ओके। ये इंटरमीडिएट है एक। दिस सॉल्ट फर्दर रिएक्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये एक बेस है लिथियम फेनिल। ओके। ये which abstract a weakly acidic alpha hydrogen to give this compound, और इसको हम कहते हैं Wittig reagent. This is a yield ion and इसको हम कहते हैं Wittig reagent. ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये बहुत बार रिपीट होती है। तो बेस क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और बना रहा है एल्किलिडीन ट्राइफेनिल फॉस्फोरेन। ठीक है। जिसको हम यील्ड आयन भी कहते हैं या विटिक रिएजेंट कहते हैं। दिस यील्ड आयन हैज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर और it is the negative charge on carbon that is responsible for this characteristic reaction. Now this resulting phosphorus yield ion, जो कि yield ion था, attacks the carbonyl carbon, carbonyl carbon को attack करता है to form betaine, which undergoes elimination spontaneously to give alkene. हो क्या रहा है यहाँ पर, कार्बोनिल कंपाउंड विटिक रिएक्शन के प्रेजेंस में एल्कीन बना रहे हैं। सबसे पहले 2 स्टेप्स में विटिक रिएक्शन हो रही है। सबसे पहला स्टेप है कि न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड या तो प्राइमरी या सेकेंडरी के साथ रिएक्ट करता है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इधर पे है ट्राइफेनिल फॉस्फीन। अब ट्राइफेनिल फॉस्फीन एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके पहले सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है जिसके कारण दिस C6H6 इज रिलीज्ड, LiX इज रिलीज्ड। जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो बनाता है यील्ड आयन या इसको विटिग रिएजेंट कहते हैं। अब ये जो विटिग रिएजेंट बना है ये रिएक्ट करता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ और बनाता है एल्कीन। The mechanism of Wittig reaction has been the subject of discussion, but evidence is most strongly is in the favor of formation of intermediate betaine. ठीक है, which is followed by ring closure and then fission. तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, दिख रहा है somewhat this type of ring. ठीक है, ये रिंग बन रही है बट फिर ये ब्रेक होके एल्कीन बना रही है और ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो रही है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जा रहा है, इसीलिए यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है। ये दिस इज
ऑक्साइड, दिस इज ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड, और जो बचा हुआ है इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, तो दिस फॉर्म्स एल्कीन। समझ आई विटिक रिएक्शन बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. थोड़ी सी Yes, ma'am. कॉम्प्लिकेटेड है, स्टेप्स याद रखना है। सबसे पहले ये कि कार्बोनिल कंपाउंड विटिक रिएक्शन की प्रेजेंस में क्या होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड एल्कीन बना रहा है, जिसमें सबसे पहले एक न्यूक्लियोफाइल है जो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। अब वो प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी हो सकता है। फिर सॉल्ट बनता है, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंट में हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है जिससे यील्ड आयन बनता है। अब ये जो यील्ड आयन है ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और एल्कीन बनाता है। ठीक है, अगर ये स्टेप्स नहीं भी लिखोगे, डायरेक्ट इससे ये लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बिकॉज यू आर इन फर्स्ट ईयर। तो इतना अगर नहीं भी बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट रिमेंबर द स्टेप्स एंड रिमेंबर द प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट याद नहीं है तो भी चल जाएगा। और ये यील्ड आयन का स्ट्रक्चर याद रखो, मतलब फॉर्मूला याद रखो, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो नाउ द प्रिपरेशन ऑफ डाइईन्स। अभी हम पढ़ रहे थे मोनोइन्स, है ना, एक सिंगल बॉन्ड थी। डाइईन्स डबल, दो बार डबल बॉन्ड्स है। तो डील्स एल्डर रिएक्शन की प्रेजेंस में दिस इज साइक्लोहेक्सीन, नाइक्रोन, दिस इज नाइक्रोम, नाइक्रोम निकल और क्रोमियम और आयरन का एलॉय है, उसकी प्रेजेंस में 1,3 ब्यूटाडाइईन बनता है, ब्यूटाडाइईन 1,3, दिस इज 1 2 एंड 3। सो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। एंड रिमेंबर, बच्चे कहते हैं कभी कभी कि मैम सेकेंड और फोर्थ पे नंबरिंग क्यों नहीं हो रही, मतलब 1 2 4 ब्यूटाडाइन क्यों नहीं लिखते। तो नंबरिंग ऐसे नहीं होती है, जहां भी डबल बॉन्ड की शुरुआत होती है, डबल बॉन्ड की शुरुआत जैसे फर्स्ट पे है और यहाँ पे 3 से है, तो हम हमेशा स्टार्टिंग जहां से होती है वो लेते हैं, इसलिए 1,3 ब्यूटाडाइन। एंड दिस रिएक्शन इज डील्स एल्डर रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत पूछी जाती है क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर्स में। ठीक है, सो डील्स एल्डर रिएक्शन में साइक्लोहेक्सीन नाइक्रोम एलॉय की प्रेजेंस में 1,3 ब्यूटाडाइन बनाता है। और सिंस यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ 4 तो यूटिलाइज हो गए तो 2 बचे, तो दिस फॉर्म्स इथीन। सो इधर पे दोनों चीजें बन रही हैं, डाइईन, ये डाइईन है और ये मोनोईन है। यस, समझ आ रहा है? यस मैम। यस। Now, second preparation is from 1,4-dihydroxybutane. So what is happening here is it is a, as stated above, dienes are prepared by adaptation of method used to prepare simple alkenes. For example, 1-dihydroxybutane on treatment with sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड का सिर्फ यहाँ पे इन्होंने H+ लिखा है, यू कैन राइट H2SO4 ऑल्सो। और यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है, सो रिमूवल ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड एक यहाँ से हो जाएगा, एक यहाँ से होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी। सो दिस फॉर्म्स 1,3 ब्यूटाडाइन अगेन। क्रैकिंग प्रोसेस, 1,3 ब्यूटाडाइन को यहाँ पर हमें बनाना है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डाइईन्स की प्रिपरेशन। सो द क्रैकिंग प्रोसेस, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्यूटेन, Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट, दिस कैटलिस्ट इज, और हीट की प्रेजेंस में इंटरमीडिएट बन रहा है, एक फर्स्ट पोजीशन पे एक सेकंड पोजीशन पे। सो प्रोसीड कौन सा करेगा, ये वाला प्रोसीड करेगा क्योंकि सेडजिफ रूल के अकॉर्डिंग इट इज अ मोर सब्स्टिट्यूटेड, एंड दिस विल फॉर्म 1,3 ब्यूटाडाइन। ओके, आई थिंक वी आर ओवर विद द यूनिट। यस, सो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, प्रिपरेशन पढ़ी है, और E1 E2 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने डाइईन्स जो है उसकी प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ी हैं, बर्क रिडक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसकी जो नेक्स्ट यूनिट है एल्कीन्स 2, उसमें हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि इस यूनिट में हमने सिर्फ प्रिपरेशन पढ़ी है, इसमें हमें पढ़नी है सारी केमिकल रिएक्शंस, हाइड्रोबोरेशन, ओजोनोलिसिस, हाइड्रोक्सिलेशन, इपॉक्सीडेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन एंड हेलोजिनेशन।
इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन एंड ओजोनोलिसिस। 101% ये आती है ये दो रिएक्शंस, बाकी कोई आए चाहे ना आए। और हाइड्रोबोरेशन के भी चांसेस होते हैं, 95% इसके भी चांसेस है आ जाए। सो एल्कीन्स समझ आया है सबको? यस मैम। यस। Yes, ma'am. यस मैम। रोनित, उज्जवल, कोमल, नैन्सी,